अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, मैं बीकॉम स्टडी कर रहा हूँ, मैं एमबीए कर रहा हूँ, मैं एसीसीए कर रहा हूँ, मैं सीएमए कर रहा हूँ, लेकिन सऊदी में जॉब किस तरह से मिलती है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीन गिलानी है और मैं सऊदी में एज एन अकाउंट सुपरवाइजर जॉब कर रहा हूँ। आज की वीडियो में बात यही होने वाली है कि किस तरह से मुझे अपनी फर्स्ट जॉब मिली थी सऊदी में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, उसके बाद आपके तमाम जो सवालात होते हैं कि किस तरह से जॉब देखी जा सकती है, मेरी क्वालिफिकेशन एसीसी है, सीएमए है, बीकॉम है, एमबीए है, तो क्या मुझे जॉब मिल सकती है यहाँ पे अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास एमबीए भी है, एसीसीए भी है। तो ये वीडियो देखने के बाद, एंड तक देखने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पे जॉब मिलती किस तरह है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जॉब ढूंढने का तरीकाकार क्या होता है। यहाँ पे जॉब ढूंढने का तरीके 3-4 तरीके हैं और वो है ऑनलाइन। फर्स्ट है ऑनलाइन, आप वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं जैसे linkedin.com, ठीक है। उसके बाद आपका expatriates.com, ये वेबसाइट पे मुझे जॉब मिली थी, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद है आपका naukri.com, bait.com, तो ये 4 वेबसाइट्स हैं जो जिन पे आप अप्लाई करेंगे तो चांसेस जिन पे अच्छे होते हैं आपको जॉब मिलने के। फिर दूसरे नंबर पे जो है आपने जिस जॉब पे अप्लाई करना है वो आपको पता होनी चाहिए। आप जूनियर अकाउंटेंट पे अप्लाई कर रहे हैं, सीनियर अकाउंटेंट पे अप्लाई कर रहे हैं, चीफ अकाउंटेंट अप्लाई कर रहे हैं, सुपरवाइजर अप्लाई कर रहे हैं, मैनेजर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको आती है, क्या आपकी सीवी उसके अकॉर्डिंग बनी है, तो क्या आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ या एड के साथ जो पोस्ट की गई है हायरर की तरफ से। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अपने आप से खुद पूछिएगा कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन किया गया हुआ है, और उसके अलावा expatriates.com, bait.com, naukri.com, उन पे आप अपने तमाम जो डिटेल्स हैं, आपके क्रेडेंशियल्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो ऐड कर दिए हैं। क्या आपके स्किल्स जो हैं वो जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहे हैं, या जो पोस्ट ऐड की गई है उसके अंदर जो स्किल्स हैं वो आपके मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे उस जॉब रिलेटेड जो जहां आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ तरीकाकार है जो आपने देखना होता है अप्लाई करने से पहले। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे किस तरह से जॉब मिली, तो 2022 में मैं आया था सऊदी में, 2022, और ईद थी 20-25 दिन के बाद, ठीक है। आई थिंक ईद, यस, बकरा ईद थी। तो मैं आया यहाँ पे 2022 में, तो 20 डेज थे, तो ईद से पहले और बाद में थोड़ा काम स्लो रहता है थोड़े दिन के लिए। तो उस टाइम पे मुझे जॉब नहीं मिली, तो ईद थी बीच में, तो ऐसे ही करते करते 1.5 से 2 महीने गुजर गए। तो उसके बाद जो है ईद गुजरने के बाद मैं एक्सपैट्रिएट्स पे ऐड डालता रहा, लेकिन जॉब की कोई ऑफर आ नहीं रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने हिम्मत नहीं हारी फिर भी, क्योंकि मेरे पास 3 महीने का इकामा था। हुआ ये था बेसिकली कि मुझे ऑफर आई थी जॉब की, तो मैंने वहीं से अप्लाई किया, सब कुछ हो गया, मेरा वीज़ा आया। जिस दिन मेरी फ्लाइट थी मुझे कॉल आती है एक दिन पहले कि आपकी जो है जॉब अभी नहीं है, क्योंकि वो कंपनी बंद हो गई है जहाँ पे आपका इंटरव्यू हुआ था, जॉब हुई थी। तो आप यहाँ पे आ जाइए, 3 महीने का आपका इकामा ऑलरेडी बन चुका है, कंपनी ने बनवा के दिया हुआ है, अदरवाइज आप पाकिस्तान रह सके, आपके पास ऑप्शन है। तो मैंने सोचा अगर ट्राई कर लेते हैं, अभी वीज़ा तो लगा हुआ है 3 मंथ का, तो मैं यहाँ पे आ गया। तो उसके बाद थे 1.5 महीने तो मुझे कोई कॉल भी नहीं आई इंटरव्यू की। फिर उसके बाद ना मेरा यहाँ पे एक दोस्त होता था, उससे मेरा कांटेक्ट नहीं था थोड़ा, मैंने एक दोस्त था जिससे मेरा कांटेक्ट था, उसका भी था, उससे उसकी डिटेल्स ली और उससे कांटेक्ट किया, वो यहाँ पे आया। फिर उसने मुझे ये वेबसाइट बताई थी expatriates.com। तो उसके बाद 1.5 महीने के बाद जब उसने मुझे ये वेबसाइट बताई, तो मैंने यहाँ पे एड्स डालनी शुरू कर दी। अब यहाँ पे मैं एक बात बताऊं कि जो लोग कहते हैं कि सिर्फ लिंक के साथ, रेफरेंस के साथ जो है, तल्लुक वास्ते के साथ जॉब मिलती है, तो ये बिल्कुल गलत है। मेरी पहली जॉब मुझे बिल्कुल वास्ता तल्लुक के बगैर मिली थी, ठीक है। तो जॉब्स आपको वैसे भी मिलती हैं, सिर्फ आपने हिम्मत नहीं हारनी होती है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया में बैठ के या किसी भी अपनी कंट्री में बैठ के अप्लाई कर रहे हैं, तो मे बी चांसेस कम होते हैं। तो इस वजह से आप डिसाइड हो जाते हैं, आप एजेंसी से कांटेक्ट करिए, और एजेंसी इस तरह से देखिए, कमेंट आता है बहुत ज्यादा कि किस तरह से हमें वीजा मिल सकता है या जॉब मिल सकती है, तो एजेंसी से कांटेक्ट करिए। अब क्वेश्चन आता है वो अगले वाला कि एजेंसीज किस तरह से पता लगेंगी कि ठीक है कि नहीं, वो आपने खुद पता करना है। आप इर्द गिर्द से पूछिए लोगों को, जब कोई बंदा सही काम कर रहा होता है तो उसका भी पता लग जाता है, जो बंदा सही काम नहीं कर रहा होता उसका भी पता लग जाता है। थोड़ा सा अपने आप को सोशल करिए, सर्च करिए, आपको मिल जाएंगे डिटेल्स के कौन सही काम कर रहा है, कौन सही काम नहीं कर रहा है। एनीवेज, तो मैंने एक्सपैट्रिएट्स पे ऐड डाली और 3 टाइम मैंने एड्स डालना शुरू कर दिया। अब उस पे ऐड डालने का क्या तरीकाकार होता है, आप अपना अकाउंट बना लेते हैं, वहाँ पे हायरिंग अथॉरिटीज भी होती हैं, और जो हायर होना चाह रहे होते हैं उन्होंने भी अकाउंट्स बनाए होते हैं।
तो उसके बाद क्या होता है कि अकाउंट बनाने के बाद आपने वहाँ पे डिटेल्स डालनी होती है। जब आप ऊपर अपना टाइटल लिखेंगे तो उसमें इकामा ट्रांसफरेबल भी लाजमी लिखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ज्वाइनिंग इमीडिएटली 2 लफ्ज़ लाजमी ऐड किया अगर CV में भी और अपनी जब आप जॉब पोस्ट कर रहे हैं उसमें भी। तो मैंने वहाँ पे ऐड लगाना शुरू कर दी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर भी कॉल्स आ रही थी, लेकिन सैलरी बहुत थोड़ी होती थी, 2000 2500। और नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी के ऊपर होने वाली है, सैलरीज के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अगली सैलरीज की वीडियो मिस ना कर दें। यहाँ पे सैलरीज कितनी है और मेरी फर्स्ट सैलरी कितनी थी, नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। तो है कॉल्स आती थी, लेकिन 2000 2500, लेकिन मैंने अपने माइंड में एक चीज़ सेट पहले ही करी थी कि मुझे थोड़ी सैलरी पे नहीं जाना है, मतलब इतनी थोड़ी सैलरी पे नहीं जाना है। तो बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि 2000 2500 सैलरी ही मिलती है, क्योंकि आपने अपना माइंड ही इतना बनाया होता है, तो वो फिर उसी हिसाब से सैलरी मिलती है आपको। मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन आप अगर अच्छा सोचेंगे तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ज़्यादा सैलरी सोचेंगे तो ही ज़्यादा सैलरी मिलेगी। अब ज़्यादा सैलरी ये नहीं होता कि बस सोच लिया, उसके लिए आपको काम भी करना पड़ता है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है, स्किल्स सीखने पड़ते हैं, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि इसके बाद ये सैलरी हाई लगती है। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे अप्लाई करना शुरू किया, रिस्पॉन्स आ रहे थे, लेकिन 2000 2500, लेकिन मैंने सोचा था कि नहीं, मैं जॉब नहीं करूँगा। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे कॉल्स ही आना बंद हो गई। मुझे 10-15 दिन कोई कॉल ही नहीं आई। मैं बहुत डिसहार्ट हो रहा था, क्योंकि मेरे पास लास्ट मंथ था जॉब ढूंढने के लिए, 3 मंथ का ही काम था, जैसे मैंने आपको बताया मुझे वापस जाना पड़ता अगर मैं जॉब ना देखता तो फिर एक टाइम बीच में ऐसा आ गया कि मैं वहाँ पे चला गया रेस्टोरेंट में कि मैं वेटर की जॉब कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे वापस नहीं जाना है। क्योंकि मैं पूरी मशकें जला के आया था। मेरे 2 बिजनेसेस थे पाकिस्तान में, एक स्पोर्ट्स का बिजनेस था और लोकल बिजनेस था स्पोर्ट्स का, और एक पोल्ट्री का बिजनेस था, लेकिन दोनों ब्रेक इवन पे थे। तो मैं वो क्लोज करके यहाँ पे आया था, और गवर्नमेंट जॉब भी थी मेरी, और वो भी मैंने रिजाइन डाला था और मैं यहाँ पे आया था। तो ये 3-4 चीज़ें मैं करके आया था, तो मैंने सब कुछ जला दिया था पीछे, तो मैं वापस जा नहीं सकता था। तो फिर उस वजह से मैंने सोचा कि मैं वेटर की जॉब कर लेता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन बाद में मैं चेंज कर लूंगा जब मुझे मौका मिलेगा। और इसमें एक पॉइंट और भी आता है कि जब भी आपको कोई फर्स्ट जॉब ऑफर कर रहा हो, आपकी फील्ड की हो, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन अपने माइंड में रखिए कि मैंने अच्छी सैलरी पे जाना है, मैं चेंज करूंगा। वो फिर आप 1 मंथ में करें, 2 मंथ में करें या 3 मंथ्स में करें, वो आपने चेंज करनी है, अपने माइंड में रखिए। और साथ साथ अपने स्किल्स के ऊपर काम करते रहिए जो आपको अच्छी सैलरीज दिलवा सकते हैं। जब आप यहाँ पे आते हैं आपको मीडियम्स पता लगते रहते हैं कि कहाँ पे आप सर्च करेंगे कि अच्छी जॉब्स जो होती हैं उनके क्या क्या स्किल्स होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो चीज़ें आप उनके ऊपर काम करते रहिए। तो है, मैं जा रहा था वेटर लगने के लिए, लेकिन उसी दिन जब मैंने बात की जाके रेस्टोरेंट में, उन्होंने बोला आपकी 1500 सैलरी लग जाएगी, आपको खाना देंगे, आपको रूम देंगे। तो जिस दिन मैंने जिस दिन मैंने जाना था नेक्स्ट डे जॉब पे, उसी रात को मुझे 3 कॉल्स आई इंटरव्यू की, और अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट डे मैं गया और मेरे 2 इंटरव्यूज क्लियर हो गए थे और एक इंटरव्यू मेरा फेल हो गया था, और उन 2 में से मैंने एक जॉब चूज करी। और ये मेरी स्टोरी थी कि मुझे किस तरह से जॉब मिली थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अगली वीडियो देख लीजिएगा। वो सैलरीज के बारे में बात होने वाली है कि सैलरीज क्या रहती हैं यहाँ पे, और मेरी सैलरी कितनी थी सऊदी में जब मैं फर्स्ट टाइम आया था।